ये उनका भी भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वो ही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। हमें मस्जिदें नहीं, मस्जिदों पे मंदिर नहीं बनाने, जहां हमारे मंदिर थे हमें वहां मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने। अब उनको अगर ये डर है तो भगवान करे उनका डर बरकरार रहे। जी, एक सवाल और है सीए एनआरसी को लेकर के कि इस देश में सीए लागू हो, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। एक तबका कहता है कि उसके खिलाफ है, एक विशेष धर्म के खिलाफ है। विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है, इसमें बहुत न्याय प्रणाली के साथ सीए का प्रयोग है। बुद्ध, जैन, ईसाई आदि जितने भी आए हैं भारत में, इन्हें शरणार्थी कहते हैं। एक भाषा में शरणार्थी आए हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान आदि से आए हुए अन्य मजहब के लोग भी कुछ आए हैं, जिनका नाम नहीं हम लेना चाह रहे, जिनका भी नाम ले रहे थे उनके समाज के लोग, उनके खिलाफ नहीं है। पर उनके लिए एक बहुत सुंदर तर्क है कि तुम अपना देश छोड़ के क्यों आए, क्या आवश्यकता थी? भाई हमारे घर में भोजन भाजन की बढ़िया व्यवस्था होगी तो हम पड़ोसी के घर क्यों डेरा डालेंगे? या तो कोई तुम्हारा षड्यंत्र है, या फिर तुमको कोई कान भर रहा है, या कोई इंटरनेशनल साजिश है। तो बढ़िया है, सीए बहुत बढ़िया है। शास्त्री जी, एक राजनीतिक सवाल है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये आकलन है कि इसका प्रभाव भी रहेगा लोकसभा के चुनाव पे। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता को जो वोट देने जाएगी, क्या उसको नरेंद्र मोदी को एक और चांस देना चाहिए? हम राजनीति पर टिप्पणी तो नहीं करते, न राजनेता पर टिप्पणी करते। जो राष्ट्रहित की बात कर रहा, राष्ट्रहित के लिए बोल रहा, राम राज्य की स्थापना के लिए जी रहा, ऐसे व्यक्ति को भारत के संपूर्ण वोटरों को स्वविवेक के साथ अपनी मति के अनुसार वोट देना चाहिए। अब किसको देना चाहिए ये तुम्हारा विवेक, हमारे कहने से आपको वोट देना नहीं। और हम राजनीति पर टिप्पणी करके काहे को बेफिजूली में फंसे। लेकिन कुछ लोग ये राय रखते हैं कि शास्त्री जी पर्ची निकालते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस की भी कभी पर्ची निकाल करके बता दें कि देखो साहब, हम पर्ची निकालते हैं मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए। सबको आना चाहिए, जिन्हें निकलवानी है वो आए। अब आपके कहने से नहीं हम निकालेंगे, जिनको निकलवानी है वो हमारे पास आए, हम बिल्कुल बारे में उनके बताएंगे। जो हमें चेतना के बल पर, शक्ति के बल पर पता लगेगा, हम बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो सत्य होगा। ये हनुमान जी की कृपा। एक सवाल है कि जो आज की वर्तमान जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें कई अलग अलग मोर्चों पर काम हो रहे हैं, क्या आकलन है आपका इस सरकार को लेकर के जो ये काम कर रही है? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी नेता की बात नहीं कर रहा। इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते जी, एक सवाल आखिरी है, चूंकि राम अयोध्या में आ रहे हैं, अपने भवन में जा रहे हैं, राम राज्य को लेकर के कि राम राज्य की स्थापना कैसे हो, सिर्फ राम के आने से राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? राम राज्य की स्थापना होगी, अमीर और गरीब को छांटा जाए और गरीबों का भला किया जाए और जातिवाद को खत्म किया जाए। जातिवाद की रोटी सेंकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगवाया जाए कानून के द्वारा। और भारत में राम राज्य की स्थापना, ये जो राम जी के ऊपर टिप्पणी उठाते हैं, इनके लिए कठोर कानून बनाया जाए।